केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस के एप्लीकेशन फॉर्म की आखिरी तिथि आगे बढ़ चुकी है। पहले थी 4 दिसंबर, अब हो चुकी है 11 दिसंबर। अब इतना ही नहीं, आपके 13 सब्जेक्ट्स के एलिजिबिलिटीज में भी बहुत सारे संशोधन देखने को मिल रहे हैं, बहुत फ्लेक्सिबिलिटीज देखने को मिली है। इन दोनों ही फैक्टर्स के कारण आपके रजिस्ट्रेशन, कंपटीशन, फॉर्म फिलअप और एग्जाम डेट्स पर क्या असर पड़ने वाला है, ये हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन बातों को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और मेरे पीछे एक नोटिस है 4 दिसंबर का, जो केवीएस और एनवीएस की तरफ से आया है और ये सर्कुलेट हो रहा है सब जगह। अब इस नोटिस में कितनी सच्चाई है ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि ये केवीएस एनवीएस के ऑफिशियल पेज पर तो नहीं है, लेकिन इसमें लिखी हुई बातों में पूरी सच्चाई है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपकी आखिरी डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और साथ ही साथ में एलिजिबिलिटीज में संशोधन किया गया है। इस पर मैं एक वीडियो कल ही कर चुकी हूँ, आप उसे देख लीजिएगा ताकि आपको अपने सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी मिल जाए। अब होता क्या है, इतने सारे स्टूडेंट्स जो पहले अप्लाई नहीं कर पा रहे थे उन सबको मौका मिल रहा है, एक नहीं दो मौके। दो मौके कैसे? एक तो फॉर्म फिलिंग अगर आपकी नहीं हो पा रही थी तो वो मौका मिल रहा है, दूसरा एलिजिबिलिटी की वजह से आप फॉर्म में आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे तो वो भी मौका मिल रहा है। अब इस वजह से होता क्या है, केवीएस ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एक डेटा रिलीज किया था। 26 नवंबर तक कुल 11 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने अपने फॉर्म को फिलअप किया है सक्सेसफुली। उसके बावजूद भी लाखों स्टूडेंट्स के मेल्स और क्वेरीज आ रही थी कि वो इनएलिजिबल क्यों है, क्यों वो फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पा रहे। और इतना ही नहीं, हर टीचर से मुझे ये सुनने को मिल रहा था। लेकिन पते की बात तो ये है कि मैंने सक्सेसफुली एक स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप किया है और एलिजिबिलिटी भी बहुत फ्लेक्सिबल लग रही थी मुझे। तो क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि केवीएस और एनवीएस में जो एलिजिबिलिटीज थी वो थोड़ी सी अलग थी, चाहे वो एक वर्ड का ही डिफरेंस क्यों ना हो, पर वो माइन्यूट डिफरेंस था। इस वजह से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे। अब उस काम को आसान कर दिया है, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी 2 दिसंबर को आई है आप उसके अकॉर्डिंग देखिए और फॉर्म फिलअप को अभी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अब आप ये मान लो कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे थे तब भी 11 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप कर लिया। तो अब 11 दिसंबर तक, पहले जो 4 दिसंबर थी उसके बाद अब एक्सटेंड किया गया, तो 11 दिसंबर तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे? ये डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, और शायद ये भी हो सकता है कि ये इस साल का या इस युग का सबसे बड़ा एग्जाम घोषित हो जाए। इतना बड़ा एग्जाम जिसका स्टूडेंट्स ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों सालों साल से इंतजार कर रहे थे। यूपीएलटी ग्रेड का रिकॉर्ड भी ये ब्रेक कर सकता है अगर इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गलती से ही ज्यादा हो गए हैं इतने। तो सोचो जब सीरियसली आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो कितने ज्यादा हो जाएंगे। अब तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये कि जो हमारे जॉइंट नोटिस में 15,000 पद हैं, पहले 26 नवंबर तक एक स्टूडेंट पर 78 स्टूडेंट्स की फाइट थी। 78 स्टूडेंट एक सीट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब ये काउंट 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 तक भी जा सकता है, गॉड नोज व्हाट। अब ये तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप के एंड में ही पता चलेगा कि कितना डेटा आया है। लेकिन एक बात तो तय है कि सबसे ज्यादा कंपटीशन अगर कहीं भी और देखने को मिल रहा है तो वो इस वक्त केवीएस एनवीएस का जॉइंट नोटिस है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, तीसरी बात यह है कि एग्जाम डेट, अगर इतने सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जो एग्जाम मतलब इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो आप ये मान के चलो कि इतने कम नोटिस में टीयर 1 के लिए एग्जाम सेंटर्स अरेंज करना, जहां पर ये चॉइस ऑफ प्रेफरेंस मार्क भी नहीं रहे हैं स्टूडेंट्स की, तो थोड़ा सा इसमें हैसल वाला काम हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है और सभी को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फॉर्म ये जो आपकी एग्जाम डेट है ये थोड़ी सी आगे बढ़ सकती है। पर खैर, आप मुझे अभी कमेंट करके बता दीजिए कि एग्जाम डेट क्या होनी चाहिए। क्या आप इतने शॉर्ट नोटिस में कि भाई 14 नवंबर से एप्लीकेशन फॉर्म आता है और 10 जनवरी को एग्जाम आ जाते हैं, तो पिछली बार से भी जल्दी है, क्या इतनी जल्दी एग्जाम होने चाहिए? और अगर नहीं तो किस डेट को होने चाहिए ये मुझे जरूर बताना, ठीक है? तो ये मैं आपको सारी सच्चाई बताना चाहती थी और मैं स्टूडेंट्स को इससे भी आगाह करना चाहती हूँ कि आप ये ना सोचें कि एग्जाम डेट अगर आगे बढ़ सकती है, ये अच्छी खुशखबरी मैम ने दे दी तो इससे हमारा कुछ फायदा है। खुशखबरियां बहुत सारी है आपके पास, फॉर्म फिलिंग डेट बढ़ गई, एलिजिबिलिटी में फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है, फॉर एग्जाम डेट शायद आगे बढ़ जाए, लेकिन क्या आपकी तैयारी है? मान लो 10 दिन भी आगे बढ़ गए तो भी क्या आपकी तैयारी है? क्या आप टीयर 2 के लिए तैयार हैं? क्या आप इंटरव्यू के लिए तैयार है? क्या आप फाइनल सिलेक्शन के लिए तैयार है?
उसके लिए आपको मेहनत और मुशक्कत दोनों करनी पड़ेगी। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ARA 24/7 एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पर आपको हमारे सारे बैचेस मिल रहे हैं। हर सब्जेक्ट के बैचेस हैं जो हम कवर कर रहे हैं। आपको UGC नेट प्रोफाउंड फैकल्टीज मिलेंगे, आपको PhD होल्डर्स मिलेंगे, आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज मिलेंगे जिन्होंने पिछली बार सिलेक्शन दिलवाया था स्टूडेंट्स को, रैंक होल्डर्स की लिस्ट में लेकर आए थे। उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ, उन्हीं टीचर्स के साथ आप क्यूरेटेड प्लानिंग करोगे। तो सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए आप ऑल कोर्सेस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में टीचिंग पे जा सकते हो। पहला ऑप्शन तो यही है, आप KVS NVS का कोई भी इंडिविजुअल बैच पे क्लिक करो और अपने सब्जेक्ट्स को देख लो, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर लो। दूसरा बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप टीचिंग के महापैक का हिस्सा बन जाओ। अब इसको करने के लिए, इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक सेकंड में बता देती हूँ। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको टीचिंग महापैक के बारे में नहीं पता है, ये सभी एग्जाम्स का महापैक है। इसमें हम करंटली 60 से भी ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। सबसे इकोनॉमिक पैक है, जब स्टूडेंट्स के बैच की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो टीचिंग महापैक काम आता है। जब एग्जाम्स पोस्टपोन या डिले हो जाते हैं तो टीचिंग महापैक काम आता है। जब स्टूडेंट को एक से ज़्यादा एग्जाम्स को टारगेट करना होता है तो टीचिंग महापैक काम आता है। जब स्टूडेंट टेट क्वालिफाई करके आगे वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तब टीचिंग का महापैक काम आता है। जब स्टूडेंट को लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस से हटकर बुक्स नहीं ऑर्डर करनी है, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, एक्स्ट्रा प्लानिंग चाहिए, तो सारे रिसोर्सेज आपको मिल जाए एक जगह पर, वहां पर टीचिंग महापैक काम आता है। तो आपके पास 12 महीने, 18 महीने, 27 महीने के अराउंड से पैक है। डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल करना है, हमारी टीम आप तक पहुंचेगी और सारी गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करेगी। आपके स्क्रीन पर भी एक टिकर आ रहा होगा, उसमें भी ये नंबर दिया हुआ है। आप प्लीज फटाफट से कॉल करें, अपनी तैयारी को शुरू करें। चाहे आपको MCQ प्रैक्टिस करना हो, चाहे आपको थियोरिटिकल पढ़ाई करनी हो, चाहे आपको Tier 2 और इंटरव्यू तक के लिए पढ़ना हो, टीचिंग का महापैक इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए टीचर्स ARA 24/7 के साथ। मैं मिलूंगी आपसे अगली जर्नी में, पर मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप किस सब्जेक्ट की तैयारी करें और आप एग्जाम डेट कब चाहते हैं। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जय हिंद।